कल्याण पुस्तिका वर्ष 95 संख्या 12। शीर्षक है अपने विवेक का आदर, ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय जय दयाल जी गोविंद का। सबसे कठिन बात यह है कि मनुष्य विवेक विचार के द्वारा जिस बात को ठीक समझता है उसके अनुसार चेष्टा नहीं करता। इसमें प्रधान कारण विश्वास की कमी है। बात ठीक है, बुद्धि और युक्तियों के द्वारा समझने की चीज है, वह समझ लेता है पर स्वीकार नहीं करता क्योंकि विश्वास नहीं है। जैसे अनुभव हो वैसे ही आगे बढ़ता है और स्वीकार करता जाता है, और जो जो अनुभव हो त्यों त्यों साधन बढ़ता जाता है। जिस विषय में विश्वास हो जाता है उसके करने में कमी नहीं लाता। लौकिक खतरे के बारे में मालूम हो जाने पर तो बचने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु पारमार्थिक खतरे को जानते हुए भी तत्पर नहीं होता। इसका कारण विश्वास की कमी है। सत्संग में शास्त्रों जैसी बातें सुनी और भजन ध्यान से मालूम हुई, पर मन में जंची नहीं कि यह बात ठीक है। ध्रुव को भगवान मिल गए, शास्त्रों में यह बात आती है, किंतु उस पर विश्वास नहीं होता, तो यह विश्वास की कमी है, जिससे तत्परता में कमी मालूम पड़ती है। प्रथम तो भगवान है, इस पर पूरा विश्वास नहीं। दूसरी बात है वे मिलते हैं, इस विश्वास में कठिनता है। तीसरी बात है कि अपने को मिलना कठिन समझते हैं, इससे साधन में कमी आती है। साधन नहीं होता। शास्त्रों में जगह जगह लिखा है, उनमें विश्वास नहीं है, इसीलिए चेष्टा में कमी आती है। भगवान मिलते हैं, फिर उनसे अपने वंचित क्यों रहे? सभी आदमी उनसे लाभ उठाते हैं, फिर हम वंचित क्यों रहे? इस प्रकार के अविश्वास का कारण यह है कि संसार में दंभ अधिक है। जहाँ देखते हैं वहाँ पोल ही पोल है। सच्चाई बहुत कम दिखती है। साधु 100 में 90 तो नापास ही हो जाते हैं, और 10 में यह श्रद्धा होती है कि ये अच्छे हैं, जिज्ञासु हैं। उन 10 में भी प्राप्ति वाला शायद ही कोई निकले, ऐसी दशा है। हाथ कुछ नहीं लगता। गृहस्थों में तो और भी कठिनाई है। 100 में शायद 10 ही अच्छे निकलेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यातति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। यह प्रतीत होता है कि बहुत गृहस्थ तो यह जानते ही नहीं है कि परमात्मा है, और साधन करने से उनकी प्राप्ति हो सकती है। शहरों के लोग चालाक होने से और देहात के लोग भोले होने से नहीं जानते। नास्तिकता ज्यादा चालाकों में फैलती है। विद्या से नास्तिकता जाती है और आस्तिकता भी आती है। मनुष्य अपना ध्येय निर्णय करके विचार तथा बुद्धि के द्वारा साधन नहीं करता। इसका कारण श्रद्धा की कमी है। हम लोग मानते हैं कि सत्य बोलना ठीक है, विवेक से माना, पर जब तक क्रिया रूप में नहीं आता तो समझना चाहिए कि अभी श्रद्धा नहीं है। आलस्य, विषय शक्ति और अश्रद्धा बाधक है। प्रधान तो अश्रद्धा है। श्रद्धा हो तो सब दोष भाग जाएं। लोगों में आत्मबल नहीं है, आत्मा की कमजोरी है। आप एक सिद्धांत मानते हैं, उसे भय, लोभ, काम, क्रोध किसी कारण से त्याग दिया तो आत्मबल की कमी है। हरिश्चंद्र पर कितनी विपत्तियां पड़ी, वह सत्य से डिगे नहीं। शाप के भय से धर्म का त्याग नहीं किया। अपने आराम का, स्त्री पुत्र का त्याग कर दिया, अपने आप को बेच दिया। भीतर में आत्मबल हो तो जिस सिद्धांत को मानता है उसे छोड़ता नहीं। अज्ञता बेसमझी है, जिससे परमात्मा स्वयं और संसार क्या है यह नहीं जानता। बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होने के कारण आध्यात्म विषय को समझने बुद्धि की कमी है। यदि समझ की कमी नहीं है किंतु धारण नहीं हो रही है तो श्रद्धा की कमी है। समझकर मान लिया किंतु लोभ, भय तथा काम से दब गया तो आत्मा में कमजोरी है और मानने में कमी है। एक आदमी का दूसरे पर असर पड़ता है। अपने प्रभाव के कारण, दया के कारण या नरमाई के कारण असर पड़े तो यह अच्छा है, किंतु लाठी के प्रभाव से दूसरे पर असर पड़े, यह गुण नहीं, दबाव से है, कायरता है। शिशुपाल ने भीष्म तथा भगवान कृष्ण पर बहुत आक्षेप किया। भीमसेन में विवेक या विनय नहीं था, क्रोध था, वह बर्दाश्त नहीं कर सके। युधिष्ठिर क्षमा के स्वरूप थे। द्रौपदी चीरहरण के समय भीम के रोमकूपों से आग की चिंगारियां उठने लगी। युधिष्ठिर चुप रहे। युधिष्ठिर में कायरता नहीं, वीरता, धीरता, गंभीरता और धार्मिकता थी। राधे कृष्ण।